दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। भूतों की रहस्यमय दुनिया के सैर को हो जाइए तैयार। आप हंस रहे हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। क्या कहा आपने? यकीन नहीं है भूतों पर? पहले मुझे भी नहीं था। इनका जिक्र तो हनुमान चालीसा में भी है। इन वीडियोस में कराएंगे सैर आपको भूतों की दुनिया की और जानेंगे गहराई में भूतों का क्या, कहां, कौन, कब, कैसे, सब कुछ पूरे 10 एपिसोड्स में बात बनेगी। आत्मा को गीता में नित्य और शाश्वत बताया गया है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलते हुए जीव की कामना और भोग की इच्छा को पूरा करते हुए अपना अनंत सफर तय करती रहती है। ऐसा नहीं कि आत्मा ने एक व्यक्ति का शरीर छोड़ दिया तो उसके शरीर के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो गई। वेदांत के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने का मतलब है कि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है और नए शरीर की तलाश में चली गई है, जिस शरीर से उसकी वासना, भोग और कामना की पूर्ति हो सकती है। जब ऐसा शरीर मिल जाता है तो आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करके भौतिक जगत में अपनी नई पहचान के साथ चली आती है। लेकिन यहाँ आत्मा की अपनी इच्छा नहीं चलती है। उसे अपने पहले के कर्मों के अनुसार कामना पूरी करने के लिए ठीक शरीर में प्रवेश मिलता है। जब तक आत्मा को अपनी कामना के अनुसार शरीर नहीं मिलता है तब तक वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में घूमती रहती है। यह ऊर्जा जीवित लोगों की दुनिया से दूर रहती है। ठीक है, तो दोस्तों देखना है भूत, पर देखेंगे कैसे? तो ये गैजेट्स आपके लिए ही है। देखने वाली आंख चाहिए? लीजिए, पेश है भूतदर्शी आंखें। जी कौन सी है? नोट कीजिए। डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर, डिजिटल कैमरा, मोशन डिटेक्टर, लेजर ग्रिड, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये गैजेट्स करते हैं भूत पकड़ने का दावा। आत्माएं इंसानों से धीमी या तेज आवाजों में बात करती है, जिसे समझ पाना मुश्किल हो सकता है। इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल होता है। इनसे रिकॉर्ड की गई आवाजों को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन कहते हैं। यह मशीन बहुत काम की है। इसकी बैटरी लंबे समय तक चलती है ताकि आत्माओं की आवाज की रिकॉर्डिंग लगातार चलती रहे। यूएसबी से इसकी ऑडियो फाइल को ट्रांसफर किया जा सकता है। WS-600S सबसे अच्छा रिकॉर्डर माना जाता है क्योंकि वह हल्की आवाज को भी 500 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर क्या है? इन मीटरों का इस्तेमाल एक समय के भीतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो फर्क आता है उसे जांचने के लिए इस मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आत्माएं प्रवेश करती है वहां के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है तो आप समझ जाइए कि आत्माएं आ गई है, अब उनसे बात कर सकते हैं। ट्राइफील्ड नेचुरल EM मीटर सबसे अच्छा है जो कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाले बदलाव को जांचने के लिए बनाया गया है। बदलाव होने पर यह एक अलग तरह की आवाज देकर अलर्ट कर देता है। डिजिटल कैमरा क्या है? भूत प्रेत से जुड़ी अजीब हरकतों को जांचने के लिए डिजिटल कैमरा सबसे आसान और उपयोगी होता है। कैमरे से आप वो चीजें देख पाते हैं जो आपकी नंगी आंखें नहीं देख पाती। कैमरे की सेटिंग बदलकर आप रोशनी की अलग अलग तरंगे
स्पेक्ट्रम्स देख सकते हैं। जब भी इस काम के लिए डिजिटल कैमरा खरीदे तो याद रखें उसमें फुल स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड रोशनी हो। इसमें आपको चीजें देखने के लिए तेज रोशनी की जरूरत नहीं होगी और इससे तस्वीरें भी खराब नहीं होंगी। कई ब्रांड और स्टाइल में ऐसे कैमरे आते हैं जो आपके भूत पकड़ने के अनुभव को और मजेदार बना देंगे। मोशन डिटेक्टर क्या है? ये डिटेक्टर दावा है कि किसी भी तरह की गतिविधि को भांप लेंगे और ध्वनि या रोशनी के जरिए आपको सचेत कर देंगे। याद रहे, मोशन डिटेक्टर ऐसा लिया जाना चाहिए जिसमें डिजिटल कैमरा और इंफ्रारेड रोशनी की सुविधा हो। लेजर ग्रिड क्या है? जब बात हो अलौकिक घटनाओं की तो हरे रंग के बिंदु काम के हो सकते हैं। लेजर ग्रिड ऐसे ही हरे बिंदु बनाकर किसी चीज की हरकत की जानकारी देता है। लेजर ग्रिड स्कोप ऐसी ही एक लेजर है जो ग्रिड का आकार और माप अपने हिसाब से बदलने की सुविधा देता है। किसी भी अजीब एक्टिविटी या चीज की मौजूदगी जांचने में काफी काम आता है ये। इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या है? माना जाता है कि आवाज और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बदलाव के अलावा तापमान में, टेम्परेचर में बदलाव आने से भी असाधारण स्थिति को भांपा जा सकता है। इस काम के लिए कुछ खास तरह के थर्मामीटर होते हैं। जैसे प्रोब थर्मामीटर से आप आसपास के तापमान को नाप सकते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर तापमान में अंतर भले ही न नापे, लेकिन यह बताता है कि यह बदलाव कहां से आ रहा है, किसी खिड़की की ओर से या दीवार से या कहीं और से। ये तो बात हुई गैजेट्स की। भूत और आत्माओं से बात करने के और भी पुराने तरीके हैं जो आप जानना चाहेंगे, जैसे टेबल, प्लेनचिट और ओइजा बोर्ड, गुड़िया जेलंग कुंग, जीवित इंसान के अंदर, हिप्नोटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन। भूत और आत्मा से बात। लोग सदियों से आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते आए हैं और इसके कई तरीके हैं। आइए जानते हैं आत्माओं से संपर्क करने के पाश्चात्य विधियों के बारे में। इस टेबल से मिलता है आत्माओं के आने का संकेत। इसमें एक तिपाई टेबल का इस्तेमाल किया जाता है जो हल्का और गोल होता है। एक पाए के नीचे लकड़ी का एक गुटका रखा जाता है। इसके बाद टेबल को चारों तरफ से घेर कर लोग बैठ जाते हैं। फिर जिसकी आत्मा को बुलाना होता है उनका सभी मिलकर ध्यान करते हैं। माना जाता है कि जब अपने आप टेबल के पाए खटखटाने लगे तो इसका मतलब है कि आत्मा आ चुकी है। तब उनसे सवाल पूछा जाता है और इशारे के तौर पर टेबल की खटखट से हर सवाल का जवाब जाना जाता है। इस विधि को प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। इसमें परीक्षण करने वाला चालाकी भी कर सकता है। फिर भी इसका बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रयोग करते हैं। आत्मा के आते ही होने लगती है यह हरकत। भूतों से बात करने का एक जरिया है प्लेनचिट और ओइजा बोर्ड। यह एक दिल के जैसा लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसमें सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें पेंसिल लगा दी जाती है। पहले मेज पर एक सादा कागज रखकर उसके ऊपर ओइजा बोर्ड को रखा जाता है। इसके बाद जिसकी आत्मा को बुलाना होता है उसका ध्यान किया जाता है। माना जाता है कि जैसे ही आत्मा आ जाती है यंत्र अपने आप चलने लगता है। आमतौर पर इस यंत्र द्वारा अतृप्त आत्माओं को बुलाया जाता है। आत्मा जब भी आती है तो ओइजा बोर्ड में हरकत होने लग जाती है। जब आत्मा से सवाल किया जाता है तब ओइजा बोर्ड चलने लगता है और उसमें लगी पेंसिल से कागज पर उत्तर लिखा जाने लगता है। इस तरह से सवाली ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से अपने सवालों के जवाब जान लेता है। गुड़िया जो बन जाती है आत्मा का शरीर। जेलंकुंग, इसका प्रयोग प्राचीन इंडोनेशिया के लोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए करते थे।
इसमें आत्माओं से संपर्क करने के लिए ओइजा बोर्ड की तरह ही कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। आत्माओं से संपर्क करने की इच्छा रखने वाले 3 से 5 लोग एक कमरे में होते हैं। इनमें 2 लोग बांस से बने एक पुतले को पकड़कर बैठते हैं। ओइजा बोर्ड में पेंसिल जहां बोर्ड के एक छेद में लगी होती है, वहीं इस विधि में पेंसिल या चाक पुतले के निचले हिस्से में लगा होता है। आत्मा को बुलाने के लिए धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। कहते हैं मंत्रों के असर से आसपास से गुजर रही आत्मा पुतले में चली आती है और पुतले का वजन बढ़ जाता है। फिर सवालों का सिलसिला शुरू होता है, जवाब पुतला लिख कर देता है। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि अगर पुतले से आत्मा को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो इस तरीके से आत्माओं से संपर्क करना खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इस काम में व्यक्ति का माहिर होना जरूरी है। यह तरीका वैज्ञानिक नहीं है। तांत्रिक और जादू टोना करने वाले ऐसे काम करते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों पर वैज्ञानिक दृष्टि से यकीन करना ठीक नहीं लगता। जब जीवित इंसान के अंदर बोलती है आत्मा, इस तरीके में आत्माओं से संपर्क करने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसमें आत्मा को बुलाया जाता है और फिर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। कई हॉरर फिल्मों में आपने देखा भी होगा कि तांत्रिक या पंडित आत्मा को बुलाता है और आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में आकर पूछने वाले के सवालों के जवाब देती है। फिल्म राज 3 में आपने देखा होगा कि एक दृश्य में अभिनेत्री विपाशा प्रेत से कहती है कि वह माध्यम बनने के लिए तैयार है। इसके बाद प्रेत विपाशा के शरीर में चला आता है। माध्यम द्वारा भूतों से संपर्क करने का तरीका भी काफी प्रचलित है। वैसे फिल्म में जिस तरह से आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में आकर काम करती दिखती है, सच में ऐसा नहीं होता है। इस विधि में आत्मा बोलकर या पेंसिल से लिखकर अपने जवाब देती है, लेकिन कई बार आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती है। ऐसे में माध्यम को कष्ट होता है। इसलिए इस विधि से संपर्क करते समय किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का साथ होना जरूरी होता है। किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके पूर्वजन्म की हुई घटनाएं देखी जा सकती है। यही नहीं, अगर इंसान चाहे तो वह हिप्नोसिस के माध्यम से किसी मृतात्मा से संपर्क कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म से आती है आत्मा। चेतन मन में आत्माओं से संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन अचेतन मन को आत्माओं से जोड़ा जा सकता है। आत्माओं से संपर्क होने के बाद व्यक्ति उनसे अपने सवाल पूछ सकता है, लेकिन कई मामलों में ऐसे भी होता है जब व्यक्ति का आत्माओं से संपर्क नहीं हो पाता है और वह अपनी मनोभावनाओं को इस तरह व्यक्त करने लगता है जैसे वह आत्माओं के संपर्क में है। लेकिन हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट इन्हें आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बातों में उनकी अपनी भावनाएं झलकती रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि जब व्यक्ति आत्माओं के संपर्क में होता है तब उसकी आवाज बदल जाती है, जिसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इनका कहना है कि ये व्यक्ति खुद भी कर सकता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह से करे तो बेहतर रहता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत डर जाता है और उनके दिल दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तब उसे संभालने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। आत्माएं जो बुलाने पर आ जाती है वह अपनी मर्जी से खुद ही चली जाती है। इसलिए हिप्नोटिज्म के द्वारा आत्माओं से संपर्क करने पर यह डर नहीं रहता कि आत्मा आ गई तो लौट कर जाएगी या नहीं। इस तरह आत्मा की आवाज टेप की जाती है, आत्मा की बातें कर ली जाती है रिकॉर्ड। शाफिद फिल्म का याद कीजिए वो सीन जब राजा की आत्मा को बुलाया जाता है और आत्मा जो बोलती है ये बातें रिकॉर्ड हो जाती है। यह सिर्फ कल्पना की बात नहीं है। आत्मा से संपर्क करने का एक माध्यम यह भी है कि जिसका यूरोप में काफी इस्तेमाल किया जाता है। जिस मशीन में आत्मा की आवाज रिकॉर्ड होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन यानी EVP कहते हैं। कहानी की शुरुआत 1969 में हुई, जब एक अधेड़ लात्वियन डॉक्टर ने रिकॉर्ड किए हुए ढेर सारे टेप पेश किए। उन्होंने ये टेप इंग्लैंड के बकिंगमशायर के एक गांव जेरार्ड क्रॉस में प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया था कि हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी ही नहीं, 20वीं सदी के कई अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ उन्होंने संवाद कायम किया है। उनके मुताबिक उस रिकॉर्डिंग में करीब 72,000 मुर्दों की आवाजें कैद है। अब इस तरह से भी सुन सकते हैं प्रेतात्मा की आवाज। EVP को पूरी दुनिया में आत्मा को खोजने
और उनसे बात करने का एक मानक जरिया माना जाता है। आज इंटरनेट से जुड़े सैकड़ों ईवीपी फोरम हैं जिन पर पढ़े लिखे और गंभीर किस्म के लोग आत्मा से बात करने आते हैं। उनका कहना है कि मृत आत्माएं उनसे बात करती है। अनाबेला कॉर्डेसी ऐसी ही लोगों में एक है। वे स्पेन में रहती है। उनके पास पूर्ण सुसज्जित रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। उनका कहना है कि मैंने जिन आवाजों को टेप किया है वे कोई साधारण आवाजें नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, यह आवाजें न सिर्फ ऊंची और साफ है बल्कि पूरी तरह समझ में भी आती है। जबकि कुछ परीक्षणकर्ताओं का मानना है कि इनमें कैद मृत आत्माओं की आवाजें स्पष्ट नहीं है, बस एक फुसफुसाहट सी सुनाई देती है। तो कैसी रही ये जानकारी? इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जिनमें होगी भूतों की अभूतपूर्व बातें। धन्यवाद।